हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश प्रजापति। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बेस्ट बायोलॉजी हिंदी क्लासेस में। हमने आपको पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में बताया था। ठीक, अब पढ़ेंगे हम पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है ना। पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक, तो आज हम बताएंगे। देखिए, पौधों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन भी कहते हैं। कायिक जनन भी कहते हैं। ठीक, पौधों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है उसे हम कायिक जनन कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। देखिए, जब मातृ पौधे के कायिक अंग मतलब, देखिए, कायिक अंग 3 होते हैं: जड़, तना, पत्ती। ठीक, जड़, तना, पत्ती, यही कायिक अंग होते हैं। तो मातृ पौधे से अलग होकर उसी के समान एक नया पौधा उत्पन्न कर दें, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। उत्पन्न कर दे उसे हम कायिक जनन कहते हैं। ऐसे, ठीक, तो कायिक जनन कहते हैं। अब हम ये समझते हैं, अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के, जैसे मान लीजिए यह एक क्या है, पौधा है। इस पौधे में कई सारे अंग होते हैं। जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, डालियां होती हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। अब मान लीजिए जो पत्ती है, ये पत्ती इस अलग होकर इस मातृ पौधा मतलब जनक पौधा यानी जनक पौधा, जिसका मतलब कायिक अंग है वो। ठीक, इससे अलग होकर के एक नया पौधा बना ले। एक नया पौधा यानी मातृ पौधे से अलग होकर के एक नया पौधा बना ले, इसी के समान हो। यानी हम जानते हैं कि जो अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है और एक ही जनक से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एक ही समान होती है ना, जनक के समान होती है। ठीक है ना। इसके तो क्या होगा, ये जो पौधा उत्पन्न करेगा तो ये क्या होगा, इसके समान होगा। ठीक है। अब हम देखिए, जो कायिक जनन होता है वो पौधों में कई प्रकार से होता है ना। कई प्रकार होते हैं कायिक जनन के। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक कायिक जनन पहला होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। मूल रूप से 2 होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है ना। चलिए हम पढ़ते हैं। तो कायिक जनन की विधियाँ, तो कायिक जनन की कितनी विधियाँ हुई, 2 विधियाँ हुई। कौन कौन सी, प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। यानी नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, 2 होती। अब प्राकृतिक का मतलब ही होता है, हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक का मतलब होता है जिसमें प्रकृति का योगदान हो, मानव का योगदान कतई ना हो। यानी कि जो प्रकृति द्वारा है, प्रकृति का योगदान हो, उसमें मानव का ना हो, वही प्रकृति है। ठीक है ना। कृत्रिम का मतलब होता है कि उसमें प्रकृति का योगदान ना हो, मानव का योगदान हो। ठीक, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक कायिक जनन हुआ ना, तो प्राकृतिक कायिक जनन को हम ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन होता क्या है। देखिए, कायिक जनन कायिक जनन का कायिक जनन का वह प्रकार जिसमें मातृ पौधे का कायिक अंग स्वतः ही उस पौधे से अलग होकर एक नया पौधा उत्पन्न करते, है ना। यानी कि इसमें मानव का योगदान नहीं होगा, ये प्रकृति का योगदान होगा। यानी प्रकृति यानी अपने आप ही क्या हो कि उस पौधे का जो कायिक अंग है वो उस पौधे से अलग हो जाए और एक नया पौधा उत्पन्न कर दे। जैसे यहाँ पर ये पौधा है, पौधे की जो पत्ती है वो अपने आप टूट करके ज़मीन पर गिरे और गिर कर क्या हो, एक नया पौधा उत्पन्न कर ले। इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। अब देखिए, प्राकृतिक कायिक जनन कई प्रकार से होता है। ये भी कई प्रकार से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कायिक अंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं: जड़, तना, पत्ती। ठीक है ना, जड़, तना, पत्ती। तो इन्हीं के माध्यम से होगा कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे तना के द्वारा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़ के द्वारा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पत्ती के द्वारा। ठीक, अब देखिए, तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तने के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए, तना भी कई प्रकार का होता है, हम जानते हैं, है ना। जैसे होता है एक वायवीय तना होता है, एक भूमिगत तना होता है
है ना। तो वायवी तना का मतलब जो भूमि आधा उसका भाग जो होता है भूमि के अंदर होता है और आधा ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं वायवी तना, यानी वायवी भाग पर होता है। अब भूमिगत तना का मतलब क्या होता है? भूमिगत तने का मतलब होता है कि वो उसका पूरा भाग क्या हो, अंदर हो, ठीक है ना, कहाँ पर हो, अंदर। तो अब पहले हम इसमें पढ़ेंगे भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है ना। भूमिगत तने का उदाहरण है उदाहरण आलू। देखिए बहुत से लोग समझते हैं कि आलू जो है एक जड़ है, नहीं, जड़ नहीं है, एक क्या है, तना होता है आलू, क्योंकि भूमिगत तना है। भूमिगत का मतलब ही होता है कि वो भूमि के नीचे होता है। अब इसे तना ही क्यों कहा गया है? तो तने का इसमें गुण पाया जाता है ना, तने होने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा है, तना कहा गया है। अब देखिए आलू में कैसे होता है ये प्राकृतिक कायिक जनन। देखिए क्या होता है कि जो आलू होता है, आलू में छोटी छोटी क्या होती हैं, आँखें होती हैं उसकी, है ना, आइज पाई जाती हैं। और इन आइस के माध्यम से क्या होता है कि छोटी छोटी कक्षस्थ कलिकाएं बाहर निकलती हैं, और वो जब इनका अनुकूल वातावरण आता है तो ये कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं विकसित होकर के एक नया पौधा बना देती हैं, यानी आलू का पौधा एक नया बन जाएगा, है ना। अब दूसरा नंबर आता है प्रकंद। क्या आता है? प्रकंद। अब प्रकंद क्या होता है समझेंगे हम। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, ठीक है ना। प्रकंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, अदरक है इसका उदाहरण। अदरक में हम समझेंगे, देखिए अदरक की ये चित्र है। अदरक में क्या होता है कि छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, धारियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी धारियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं धारियों के माध्यम से क्या होता है कि कक्षस्थ कलिकाएं बाहर निकलती हैं, और कक्षस्थ कलिकाएं बाहर निकल करके एक नया अदरक का पौधा बना देती हैं। यानी कहने का मतलब है अपने आप होगा, इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होगा, प्रकृति का है, तो प्रकृति की ही देन होगी ना।